आज के लेक्चर में हम चैप्टर 20 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसे। इस चैप्टर से बोर्ड के पेपर में 12 से लेके 18 मार्क्स तक का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, यहाँ हमें मीन, मीडियन और मोड देखना है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में, 8th में भी पढ़े हम लोग मीन, मीडियन और मोड। यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम मीन देखेंगे और मीन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसी तरीके से मोड का देखेंगे और फिर मोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, मीन। मीन है हमारा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है मीन कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कोई नंबर दे दिया गया 2, 3, 4, 8, ये है, इसका हमें मीन फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं सिग्मा। और यहाँ पर रहेगा क्या, नीचे रहेगा n। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर क्या रहेगा, सिग्मा x। अब देखिएगा, ये तो हो गया हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक। देखिए, सिग्मा x का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ x, यानी जितने भी x दिए हुए हैं उन सब का सम सिग्मा x। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, जैसे 2, 3, 4, 8 ये दे दिया है, इसका हमें मीन निकालना है। 2 + 3 + 4 + 8 ये क्या हो जाएगा, सिग्मा x। सिग्मा x क्या होगा, इन सब का सम। समझ में आ रहा है ना, सिग्मा मतलब क्या होगा, जैसे सिग्मा लिखा हुआ है इसका मतलब सम, x लिखा है यानी जितने भी x होंगे उन सब का सम। कितने x हैं, 1, 2, 3, 4 x हैं, ऐड कर दीजिए, जितने भी हों सबको ऐड कर दिए। आंसर क्या आएगा, 8 to 10 और 4, 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 17 हो गया, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है कि सिग्मा x अपॉन n। यहाँ हो जाएगा 17 और n क्या होता है, n भी देख लें, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने x है वही n हो जाएगा। कितने x हैं, 1, 2, 3, 4 x है, तो यही क्या हो गया, n। रखेंगे, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 जो 16 होता है, 1 उधर डेसिमल, फिर 4 2 जो 8 और ये 5, 4.25 क्या आ गया हमारा, मीन आ गया। किसका मीन, 2, 3, 4, 8। ये सिंपल समझ में आया। आपको करना क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है उनका नंबर। बात समझ में आई, ये मीन निकालने का हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ा है क्लास 9th में और 8th में भी। अब यहाँ पर नया क्या होगा, यहाँ पर हमारे बुक में कैसे है, अगर ग्रुप्ड डेटा में दिया हुआ है, यानी यहाँ हम देखें मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, इसका कैसे निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर ग्रुप डेटा अगर दिया हुआ है, उसका मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, 3 मेथड है यहाँ पर। फर्स्ट मेथड क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। आपके एग्जाम में दिया रहेगा मीन निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड, तो आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे। अगर लिखा है सेकंड, कौन सा मेथड होगा, शॉर्टकट मेथड। कौन सा, शॉर्टकट मेथड, तब कैसे निकालना है। और थर्ड मेथड क्या है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड हैं मीन निकालने के। बात समझ में आ रही है। ये कब हम देखेंगे, अगर हमें डेटा के फॉर्म में कैसे दिया हो, देख लें यहाँ पर, अगर हमें इस तरीके से दिया हो, देखिएगा ये है टेबल हमारी, ये x और ये f क्या है, फ्रीक्वेंसी। जैसे
5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, यहाँ पर 3, 2, 1 इस तरीके से लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपके पेपर में आता है कि मीन निकालना है बाय स्टेप डेविएशन, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट, तो आप उसी मेथड से ही करेंगे। और अगर नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि मीन निकालना है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, अभी आप सिर्फ फॉर्मूला जानिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या है फॉर्मूला? तो यहाँ पर फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। किसके लिए बता रहे हैं? डायरेक्ट मेथड के लिए। दूसरा हमारा जो शॉर्टकट मेथड है, इसका क्या है? यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये किसके लिए है? शॉर्टकट मेथड के लिए। क्या लिखा हुआ है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अभी आप ध्यान से देखिए और याद करते जाइए कि क्या क्या फॉर्मूला है। अभी अच्छे से समझाएंगे कि ए कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, हमें डी निकालना होगा तो डी का होता है एक्स माइनस ए, ठीक। ये हो गया। मीन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी कैसे निकालना है? एक्स माइनस ए। यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। ये भी देखिए, इसका क्या है? मीन क्या हो जाएगा? ए प्लस फिर क्या होगा? आई सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, आई क्या होता है और ये टी क्या होता है। टी का भी फॉर्मूला है हमारा। टी का क्या है? यहाँ पर टी क्या हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा? आई होता है हमारा क्लास विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। क्या होता है? विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये हो गया। टी का फॉर्मूला क्या होगा? तो टी हो जाता है एक्स माइनस ए अपॉन आई। क्या हो जाता है? एक्स माइनस ए अपॉन आई। इसको ध्यान से देखिए, बात समझ में आ रही है? पहला स्टेप अगर डायरेक्ट मेथड से इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट मेथड से करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूला रखेंगे और आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड से मीन है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए, ठीक। थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। मीन क्या निकालना है? ए प्लस आई सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। टी का फॉर्मूला गिवन है एक्स माइनस ए अपॉन आई। आई क्या है? विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। अभी सिर्फ इसको समझिए, क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल ये मत समझिए कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा। देखिए, ये यहाँ पर तीनों स्टेप हो गए, इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए तीनों मेथड के, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। 3 क्या पढ़े हमने? मीन के मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड। और जो हमने पहले पढ़ा है वो क्या है? अगर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं तो कैसे निकालेंगे। 4 टाइप हमने पढ़े, चारों टाइप के हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मीन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? द मीन ऑफ, ये यहाँ लिखा हुआ है, इज एक्स प्लस 3। मीन क्या है? इसका मीन क्या है? एक्स प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन। देखते हैं। हमें पहले पता है कि अगर इस तरीके से ऑब्जर्वेशन दी हुई है तो फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? हमें पता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये होता है फॉर्मूला। अब एक्स क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे, 8 है, 13, 6, 4, एक्स 7, 9, 16 और 12, ये ठीक है। मीन हमें गिवन है एक्स प्लस 3,
तो x प्लस 3 हो गया। ठीक, n कितना है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n कितना है 9 रख लेते हैं। सिग्मा एक्स का मतलब जितने भी ये x दिए हुए हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, सबका सम क्या हो जाएगा, कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 13, इस तरीके से सबका सम करना है। देखिए क्या होगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 + 13, और इधर देखें तो ये क्या हो जाएगा 28, 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, और प्लस x। अब इनका करें, 8 हो जाएगा 16, 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9, और ये 2, ये हो गया 5, 1 4 6 7, ये x। सिग्मा x क्या आ गया 75 + x रखेंगे, ये हो गया। सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। ये डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे 9x, 9 3 = 27, 75 + x, नंबर उधर चला जाएगा और x इधर आ जाएगा, 9x - x, ये हो जाएगा 8x, और ये क्या हो जाएगा, ये 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, और ये 15 में से 7 गया यानी 8 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8 6 = 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, क्या आ गई 6 आ गई। और हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, मीन क्या गिवन है, यहाँ पर मीन है x + 3, यानी 6 + 3 क्या आ गया 9 हो गया हमारा मीन, और x की वैल्यू आ गई 6, यही हो गए हमारे आंसर। इजी है, नोट करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 6.8, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी a। ये यहाँ पर टेबल दी हुई है, यहाँ पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा हुआ a, इस a को हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है, क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना। इसका मीन दिया हुआ है 6.8। अगर इस टाइप से है क्वेश्चन तो हम कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है, टेबल में दे दिया तो सीधे दिमाग कहाँ जाना चाहिए, जो हमने 3 मेथड बताए हैं, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन तो क्लास इंटरवल में रहता है, यहाँ पर क्लास इंटरवल तो गिवन नहीं है ना क्लास इंटरवल, तो इसे हमें कैसे करना है, डायरेक्ट मेथड से। कैसे करना है, डायरेक्ट मेथड से। अब डायरेक्ट मेथड से तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए सिग्मा fx और सिग्मा f, सिग्मा f लिखा है यानी जितने f है सबका सम, सिग्मा fx लिखा है यानी fx जितने हैं सबका सम। यहाँ पे x लिखा है, f लिखा है, fx है नहीं है, तो fx को हम क्या करें, फाइंड करते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, ये x हो जाएगा, ये f हो जाएगा, और यहाँ पर fx हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या लिखा है 5 6 7 8 9, और एक और स्टेप है 10, ये हो गया। F में फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा है 4a 6 4 2 1, ये लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा fx और सिग्मा f। तो सबसे पहले हम सिग्मा f देख लेते हैं। सिग्मा f यानी जितने f है सबका सम, तो कितना f है, एक और कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा f, कितने f है सबका सम कर लीजिए, 6 और 4 10 हो गया, 14,
15 16 17 प्लस ए क्या हो गया 17 प्लस ए। सिग्मा एफ क्या आ गया 17 प्लस ए। ठीक है, एफ एक्स यानी एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, 6 ए 7 6 42, 8 4 32, 9 2 18 और 10 इंटू 1 10। सिग्मा एफ एक्स यानी जितने एफ एक्स हैं सबका सम। सिग्मा एफ एक्स क्या आ जाएगा, जितने एफ एक्स हैं सबका सम। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। ऐड करेंगे 8 to 10 12, 1 कैरी, 6 to 8 9, 10 11 12 13, 1 मिनट। इसको ऐड नहीं करना है, फिर से देखिए ये 6a है तो ये तो ऐड होगा नहीं, यहाँ पर देखना है फिर से 8 to 10 12, 1 कैरी, 3 हो गया, 3 6 हो गया, 10 हो गया, 11 12 प्लस 6a। सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ पता है, रखेंगे फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। मीन क्या लिखा हुआ है 6.8। सिग्मा एफ एक्स क्या है 122 प्लस 6a। सिग्मा एफ क्या है 17 प्लस a। डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, 17 प्लस a इंटू 6.8, 122 प्लस 6a। सॉल्व करेंगे 17 इंटू 6.8 क्या होता है 17 इंटू 6.8, 5 7 6 जो 42, ये 7 4 हो गया, ये 8 और ये 6 हो गया, 6 5 11 और एक डिजिट के बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा देंगे 115.6 प्लस 6.8 ए। ये हो गया, ए वालों को एक साथ रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, दिख रहा है, इधर लिखते हैं। इसके बाद ये देखिए इधर, तो ये हो जाएगा 6.8a माइनस 6a इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 122 माइनस 115.6, यहाँ पर हो जाएगा 0.8a और इधर क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 1 और यहाँ से कैरी तो ये 11, 11 में 5 गया यानी 6, तो ये क्या आ गया 6.4, ये हो गया। अब a की वैल्यू यानी 6.4 अपॉन 0.8, डेसिमल ऊपर नीचे है कट जाएंगे, यानी 64 अपॉन 8 आ गया, a की वैल्यू 8। हमें फाइंड क्या करना था, फ्रीक्वेंसी a फाइंड करनी थी, a क्या वैल्यू आ गया 8, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, सिर्फ आपको याद रखना है, इसको फॉर्मूला याद रखिए और पूरा सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे, पहली बात हमें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस आई सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला। t निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, क्या है, x माइनस ए अपॉन आई। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, जो मेथड दिया है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। और हमें क्या देखना है, और क्या देखना है कि जो हमारा ये डेटा गिवन है, जो ये टेबल गिवन है, इसमें जो क्लास गिवन है ना, ये कैसी होनी चाहिए, हमेशा कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। क्या ध्यान रखना है कि जो क्लास है ये कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक। कंटिन्यूअस मतलब देखिए 10 से 15, 15 फिर 15 से स्टार्ट हुआ, 15 से 20, 20 पे खत्म, फिर 20 से स्टार्ट हुआ, इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम बनाएंगे एक टेबल, देखिएगा अच्छे समझ में आएगा ये। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए,
मीन निकालने के लिए हमें एफ, सिग्मा एफ तो निकाल सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। टी, ए और आई, ये सब चीज़ें चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करें, ए निकाल लें, आई निकाल लें, फिर उसके बाद टी निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? ए कैसे निकलता है पहले वो देखिए। ए क्या होता है, पहले जो गिवन है मुझसे लिख लें। क्या गिवन है, क्लास, और क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी को एफ लिखते हैं, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास लिखे, एफ लिखे, फिर क्या लिख देंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसका, मिड वैल्यू इस क्लास का, ठीक। देखते जाइएगा स्टेप वाइज, बस यही जैसे यहाँ पर दिया है सेम ऐसे ही क्वेश्चन में आएगा पेपर में आपके। यहाँ पर सिर्फ नंबर चेंज करेगा, बाकी जो भी स्टेप है ऐसे ही आपको करना है। देखिएगा ध्यान से, देखिए ये हो गया, क्लास लिख लेंगे, क्या लिखा हुआ है, 10, 15, 15, 20, फिर 20 से 25, 25, 30, 30, 35, 35 से 40, यहीं तक है। फ्रीक्वेंसी में 10, 15, 20, 12, 10, 5। मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो क्लास इंटरवल लिखा है इन दोनों का सम अपॉन 2। समझ में आ रहा है? यहां पर करना क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड है। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है आपको, जो गिवन है क्लास लिखे, फ्रीक्वेंसी, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, मिड वैल्यू। और हमें क्या देखना है कि ये सब कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस में, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे। कैसे बनाना है ये भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे, ठीक। देखिए ये हो गया, मिड वैल्यू निकालना है, इन दोनों का मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्या लिखा हुआ है, 15 प्लस 10 अपॉन 2, क्या आ जाएगा, 25 अपॉन 2 यानी 12.5। क्या आ गया, 12.5 आ गया, लिखते हैं। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 35 अपॉन 2। 35 अपॉन 2 क्या आएगा, ये 2, 1, 2, 7, 17.5 हो गया, 17.5। ऐसे इसे भी करना है, 45/2 हो जाएगा, 45/2 क्या हो जाएगा, 2, 2 और 2, 2 जब 4, 22.5। नेक्स्ट इन दोनों का सम अपॉन 2 यानी 55/2 क्या हो जाएगा, 2, 2 जब 4, 2, 7 यानी 27.5। नेक्स्ट लिखे 30 और 35 दोनों को ऐड करेंगे तो 65 अपॉन 2, 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4, 32.5। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 75 अपॉन 2, 2, 3 जा 6, 37.5। ये हो गया, ये लिख लिए। अब क्या करना है, अब इसी मिड वैल्यू से किसी एक वैल्यू को हम ए ले लेते हैं। इसी मिड वैल्यू से किसी एक वैल्यू को हम क्या ले लें, ए ले लें। एज्यूम कर लें कि वो क्या है, ए। क्या करना है, इनमें से किसी को भी आप ए ले सकते हैं। हम इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या लेते हैं, पहले वाले दूसरे वाले को ना लेकर के किसी बीच को ले लें, कोई भी बीच में कौन है, ये दोनों है, इन दोनों में से किसी एक को ले लें। जैसे हमने इसको ले लिया ए, यहाँ पर ध्यान रखिए किसी को भी, इसको भी ए ले सकते हैं, इसको भी, किसी को भी। इजी कैलकुलेशन के लिए हम बीच वाले को लेंगे ताकि माइनस करने में इजी रहे, इसलिए बीच वाले को लेते हैं, ठीक है। आप इसको भी लेंगे तो भी आंसर आएगा, इसको लेंगे तो भी आंसर सही आएगा। इसको ले लिया हमने,
अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको और आगे बढ़ाएंगे टेबल को। ए हो गया और हमें क्या करना है, हाँ टी निकालना है। टी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन आई, ये लिखना है ना हमें, इसको लिखते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसमें से हम स्टेप वाइज निकालेंगे। पहले ए निकाल लें, ए निकल गया तो अब टी निकाल लेंगे, टी निकल जाएगा तो ये मीन हमारा आ जाएगा। और हमें क्या देखना है, ये आई क्या है, आई क्या होता है, आई क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो क्लास इंटरवल है इसका विड्थ क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये मिड वैल्यू निकालने के लिए हो गया फॉर्मूला। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत इजी है। यहाँ से आपके 12 से 18 मार्क्स तक आएगा और बहुत मतलब थोड़ी से मेहनत में 12 से 18 मार्क्स तक हम ले सकते हैं इस चैप्टर से। तो ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है हमारा, हाँ आई निकालना है। आई क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, किसी को भी देख लें, जैसे 15 से 20 वाले को देखें, 20 माइनस 15 क्या आ गया, 5, आई आ गया। पहला तरीका आई निकालने का ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड क्या है आई निकालने के लिए, ये मिड वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है, ये जो बगल बगल लिखे हुए हैं ना, यानी 12.5 और 17.5, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 5 का, वो भी आई। यानी आई अगर आपको निकालना है ऐसे भी निकाल सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इन दोनों का डिफरेंस भी हम क्या होगा आई, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, आ गया ये, चलिए ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे, टी निकालना है, एक्स क्या है, एक्स हमें निकालना है, यानी ये मिड वैल्यू 12.5 माइनस ए क्या है 22.5 अपॉन आई है यानी कि 5। ठीक, इसको कैलकुलेट कर करके यहाँ पर लिखना है आपको, लिखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट 12.5 माइनस 22.5 अपॉन 5, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे आपको टेबल बनानी है और रफ में ये सब चीज़ करते जाना है। तो पहला क्या आ जाएगा 12.5 माइनस करेंगे तो यहाँ से 22 और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, माइनस 10/5 यानी -2 हो जाएगा। यहाँ पर टी क्या आ जाएगा -2। सेम यहाँ पर भी, अब यहाँ पर x हो जाएगा 17.5 माइनस 22.5 अपॉन क्या हो जाएगा आई यानी 5। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ऊपर रहेगा -5 नीचे रहेगा 5 तो आ जाएगा -1। यहाँ पर x क्या है 22.5, a क्या है 22.5 यानी 0.5 यानी 0 हो गया। नीचे करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, फिर करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर x क्या है 37.5 माइनस a क्या है 22.5 अपॉन 5 क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 15/5 यानी 3 हो जाएगा। ये हो गया, t आ गया यहाँ से। ठीक है, अब हम करते हैं, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने t भी निकाल लिया। अब हमें इस मीन को देखिए, इसको, ये जो हमारा फॉर्मूला a हमें पता है, a प्लस आई भी पता है, सिग्मा एफ टी और सिग्मा एफ निकाल लें। सिग्मा एफ यानी इन सब का सम, सबका सम कर देंगे, सिग्मा एफ आ जाएगा। सम करेंगे तो 5, 10
ये हो जाएगा 12, 1 कैरी, 2 3 4 5 6 7 72 आ गया सिग्मा एफ। ठीक है, और क्या करना है, सिग्मा एफ टी, एफ टी यानी एफ और टी दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। एफ टी क्या है, करते जाना है, एफ इंटू टी यानी -20 -15 0 12 20 और ये 15 हो गया ये। यहाँ पर भी हम सिग्मा एफ टी निकाल लें, क्या आ जाएगा सिग्मा एफ टी यानी सबका सम। तो देखिए -20 + 20 ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या 12, तो सिग्मा एफ टी क्या आ गया 12 आ गया। सिग्मा एफ 72 है, बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूले में क्या है, ए प्लस आई सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ए क्या है, ए है 22.5, ये हो गया, प्लस आई क्या है 5, सिग्मा एफ टी क्या है 12, सिग्मा एफ क्या है 72। करेंगे इसे, 12 6 जा 72, 5/6 लिखा हुआ है, तो ये 22.5 + 5/6, इसको डेसिमल में कर लें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0. इसको करेंगे 6 जा 48, 2 कैरी, फिर 0 तो 6 3 जा 18, फिर 2, इस तरीके 0.833 इस तरीके से आएगा। यहाँ पर मीन क्या आ जाएगा 843 123.33, मीन क्या आ गया 23.33 और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया। स्टेप थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होती है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, लेकिन बहुत इजी है। आपको ये फॉर्मूले बस याद रखने, ये आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। ये यहाँ पर दिख रहा है नीचे, एक सेकेंड इसको और ऊपर लिख दे क्या, सिग्मा एफ क्या है 72, ये हो गया, और इसको भी थोड़ा ऊपर लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड 15, सिग्मा एफ टी क्या है 12, ये हो गया। अब दिख रहा है, नोट कर लीजिए। 4th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर इसका मीन निकालना है बाय शॉर्टकट मेथड। मीन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 2014 में आया हुआ है। देखिए शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है, तो सबसे पहले शॉर्टकट बोल दिया तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखते हैं, मीन निकालने का क्या है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और डी का क्या है एक्स माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फिर सेकंड मेथड क्या देखना है, सेकंड स्टेप क्या है, हमें ये क्लास चेक करनी है क्या ये कंटिन्यूअस में है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो उसे कंटिन्यूअस में बनाना है। क्या ये कंटिन्यूअस में है, 20 से ख़त्म हुआ 20 पे स्टार्ट नहीं हुआ, 30 से ख़त्म हुआ 31 से स्टार्ट हुआ, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है। 30 से ख़त्म हो रहा है 31 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसे क्या करें, कंटिन्यूअस बनाते हैं। कंटिन्यूअस बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं, ये टेबल रहेगी हमारी। सबसे पहले ये मार्क्स लिखना है हमें, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, कंटिन्यूअस में, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये क्या लिखा है 11 से 20, 21 से 30। हमें अगर कंटिन्यूअस बनाना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
लोअर लिमिट ऑफ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। किसी भी क्लास को उठा लेते हैं, जैसे 31 से 40 वाले को उठाते हैं, ये दोनों हो गए, ठीक। ये रहा क्लास 31 से 40, तो लोअर लिमिट इसका लोअर लिमिट क्या है 31, लिख लेते हैं। ये हो गया। क्या लिख, फिर माइनस क्या करना है, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस, इसका प्रीवियस कौन हो गया, ये, इसका अपर लिमिट क्या है 30 है, अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। अब देखिएगा 0.5 आया। अब इसे हमें एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करते हैं, 11 से 20, तो क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है इसमें 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 प्लस करेंगे। जो इधर छोटा है इसमें क्या करना है, माइनस करना है, इधर प्लस करते हैं। इस तरीके से इसे एडजस्ट करते हैं। 0.5 है, यहाँ क्या हो जाएगा 10.5 से इधर 0.5 ऐड करेंगे यानी 20.5। बात समझ में आए, क्या कर रहे हैं हम, कंटिन्यूअस बना रहे हैं। फिर क्या होगा 20.5 से इसको कम करेंगे ना, 0.5 कम किए तो 20.5, इसको बढ़ा दिए तो 30.5, इस तरीके से लिखेंगे। फिर 40.5, 40.5 से 50.5, 50.5 से 60.5, 60.5 से 70.5, 70.5 से 80.5, 80 तक है। ये हो गया हमारा फिट, समझ में आ गया, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 2 है, 6, 10, 12, 9, 7, 4, ये हो गया। फिर हम क्या, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए हैं, क्या किए हैं यहाँ पर, याद आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या होगा, क्या लिखना है, मिड वैल्यू, ये हो गया मिड वैल्यू। किसका मिड वैल्यू, इन दोनों का। कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपॉन 2 कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 30 और ये 31/2 हो गया। क्या आ जाएगा यहाँ से 2 1 2 5 जो 10, 15.5, मिड वैल्यू क्या आ गया 15.5। यहाँ पर भी इन दोनों का सम करेंगे तो ये 51 हो जाएगा। 51/2 क्या होगा, 51/2 क्या होगा, 2 2 जा 4 1, 2 2 जा 4 1 5, 25.5। यहाँ पर भी 71/2, 71/2 क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, फिर यहाँ 2 5 यानी 35.5, यहाँ पर 45.5, फिर यहाँ 55.5, 66.5, एक सेकेंड 65.5, 75.5, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें ए एफ डी और एफ चाहिए, ठीक है, एफ तो आ गया, डी चाहिए और ए चाहिए। ए का हम कैसे करते हैं, इस मिड वैल्यू में से किसी को भी ए ले लें, किसी को भी। इजी कैलकुलेशन के लिए हम बीच वाला लेते हैं, हम इसे ले सकते हैं, किसी को भी लेंगे आप, लेकिन इजी करने के लिए यहाँ से इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, किसी को भी, ठीक। इसको हमने ए ले लिया। डी कैसे निकालेंगे, x माइनस ए, यहाँ से हम d निकाल लेते हैं। ये रहा x, ये रहा a, x माइनस ए यानी 15.5 माइनस 45.5,
क्या आ जाएगा, ये हो गया 30 -30, इन दोनों का करेंगे क्या आ जाएगा -20, इन दोनों करेंगे -10, यहाँ पर 0, यहाँ 10, 20 और 30, ये हो जाएगा। ये डी आ गया है। हमें क्या चाहिए, एफ डी, डी ये है, एफ ये है, एफ डी का क्या हो जाएगा, एफ डी, ठीक है। ये एफ है, ये डी, दोनों को मल्टीप्लाई यानी ये 60 हो गया, ये 120, ये हमारा 100 हो गया, यहाँ पर 0, 90, 140, 120, ये हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी, यानी जितने एफ डी हैं सबका सम चाहिए ना। क्या है फॉर्मूला, मीन कैसे निकालेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ऐसे ही तो निकालेंगे ना। तो सिग्मा एफ यहाँ से निकाल लेंगे, सबका सम करेंगे, सबका सम क्या है, 6 to 8, 10 हो गया, और 19, 20, 21, 22, 23 और 7 क्या हो गया, 30, 3 कैरी, 3, 4, 5, 50 हो गया। सिग्मा एफ क्या आ गया, 50 आ गया। एफ डी भी निकाल लें, इसका सम क्या होगा, तो यहाँ अगर हम सबका सम करें तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर हो जाएगा -160, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 140 -160 यानी -20 हो गया, 90 -20 क्या हो गया, 70 हो गया। तो सिग्मा एफ डी क्या आ गया, सिग्मा एफ डी आ गया, यहीं पर लिख, सम करें यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से ठीक है, ये 10 और फिर यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी 70 आ गया, ठीक है, रखेंगे यहाँ पर। ए क्या है हमारा 45.5 प्लस सिग्मा एफ डी क्या है 70, सिग्मा एफ क्या है 50, ये 0 0 कैंसिल, 45.5 डेसिमल में लिखेंगे तो 5 1 जा 5.4, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 6, ये हो गया 4, 46.9 हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, तीनों मेथड से हमने कर लिया, शॉर्टकट, डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन से। मीन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब क्या देखेंगे हम, मीडियन, नोट कर लीजिए इसको। अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। मीडियन में देखिए, जैसे मीन में क्या था, एक रॉ डाटा था और टेबुलर फॉर्म में भी था, वैसे मीडियन में भी है। मीडियन में भी, मीडियन फॉर रॉ डेटा एंड टेबुलर डेटा, दो तरीके से दिया हुआ है, एक रॉ डेटा दिया है और एक टेबल फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी दोनों के लिए मीडियन कैसे निकालना है, देखिएगा ध्यान से। रॉ डेटा दिया हुआ है, जैसे 2 6 4 3, इस तरीके से दिया हुआ है रॉ डेटा, इसका हमें मीडियन निकालना है। फॉर्मूला पहले जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला। ये रॉ डेटा है, टेबलर फॉर्म में यानी टेबल में दिया हुआ है, ये एक्स और ये एफ फ्रीक्वेंसी, ये हो गया, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब रॉ डेटा दिया है तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यहाँ डेटा गिवन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 6, इस तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, n अब ये मीन में देखा है ना हमने, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर
अगर n ऑड है और n अगर इवन है, दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। n अगर ऑड है इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर n इवन है, n/2 2th टर्म प्लस n/2 प्लस अपॉन 2। समझ में आया? देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो क्या हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे n क्या आएगा, यहाँ पे n 1 2 3 4 कितने ऑब्जर्वेशन है, 4 इवन दे दिया। अब इसका मीडियन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें पता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4/2 प्लस 4/2 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, क्योंकि 4 आया है ना, 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड और ये थर्ड टर्म अपॉन 2। सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड टर्म है 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टर्म क्या है 4, 7/2, 7/2 यानी क्या आ गया 3.5 आ गया हमारा मीडियन। समझ में आ रहा है मीडियन कैसे निकालेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर के बाद हम क्या करेंगे, n देखेंगे। n अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इवन है तो ये फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 ये हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई यहाँ से। अब हम देखते हैं टेबुलर डाटा, यानी अगर टेबल के फॉर्म में है डेटा तब मीडियन कैसे निकालेंगे। उसके लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, 3 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CFM लिखते हैं। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट करना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ मिडल टर्म। अभी सिर्फ समझिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दूसरा है फाइंड द रैंक ऑफ द मिडल टर्म, कैसे निकालते हैं देखेंगे अभी। और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, चूज दिस रैंक। कहां से देखना है रैंक को, फ्रॉम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम से। चूज दिस रैंक फ्रॉम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम and the corresponding value of x is equal to median। रैंक निकालना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से, फिर उसके जो करस्पॉन्डिंग x रहेगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। 3 स्टेप में आ जाएगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन। एक और टॉपिक है छोटा सा, क्वार्टाइल, इसको भी देख लेते हैं। क्वार्टाइल क्या होता है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें तो होती है द 3 वेरिएट्स विच डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे कोई डेटा है, ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे ये 4 इक्वल पार्ट्स में ना, ये और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वही हो जाएगा क्वार्टाइल। जैसे क्वार्टर हमने पढ़ा है ना, सर्कल चैप्टर में क्वार्टर पढ़ा है ना। क्वार्टर क्या होता है, किसी भी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये हो गया एक पार्ट, दूसरा पार्ट ये 1 2 3 4 4 पार्ट हो गए। तो इस अकेले पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वार्टर कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये क्वार्टाइल। अब देखिए कोई डेटा है तो यहाँ पर सबसे छोटा होगा, इसको मिनिमम कहेंगे, और जो लास्ट में है उसे क्या कहेंगे, मैक्सिमम। ये होगा
किसी चीज़ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा 0/4, यहाँ पर हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा 2/4, यहाँ हो जाएगा 3/4, यहाँ हो जाएगा 4/4, 4/4 यानी 1, 0/4 यानी 0। बात समझ में आई? इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1। समझ में आया? अभी सिर्फ समझते जाइएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व कराएंगे, अच्छे समझ में आएगा। ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कोई एक डेटा गिवन है 6 9 2 1 3 4 5 7 8, ये यहाँ पर एक डेटा गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस डेटा से मीडियन फाइंड करना है, क्वार्टाइल फाइंड करना है, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर समझ लीजिए, ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये हो गया मिनिमम, इसको हम क्या कहेंगे Q1, Q1 से डिनोट करेंगे, इसको Q2, इसको Q3 से। इसे जो सबसे छोटा है इसको क्या कहेंगे लोअर क्वार्टाइल, क्या कहेंगे लोअर क्वार्टाइल। जो सबसे बड़ा उसको क्या कहेंगे अपर क्वार्टाइल। बीच में जो है ये क्या है, ये है मीडियन। क्या है ये मीडियन। अभी सिर्फ समझिए ये क्या है मीडियन, ये अपर क्वार्टाइल, ये लोअर क्वार्टाइल। अब देखिए यहीं से आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, यहीं से फॉर्मूला आएगा। लोअर क्वार्टाइल निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/4 है, बस n लगा लीजिए, n/4 हो गया। अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 है तो 3n/4 हो गया। मीडियन के लिए क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, n/2। ये क्या है, ये रैंक है। कैसे क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। अभी देखिए सिर्फ ये यहाँ पर हो गया, मीडियन क्या है n/2, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लीजिए। ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पर ये है n क्या होता है, n क्या होता है फ्रीक्वेंसी, टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, n क्या होगा टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी, ठीक। यहाँ पर देखिए अब इसका हम मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया, ठीक। पहले एक बार हम देखते हैं बिना फॉर्मूले के, फिर फॉर्मूले के देखेंगे। क्वार्टाइल मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। पहले जो 4 होंगे ये लोअर क्वार्टाइल, लास्ट के जो 4 होंगे ये अपर क्वार्टाइल। अब बीच में बच रहा है हमारा 5, तो ये क्या होगा मीडियन। यहां से देखिए ना, ये लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 1/4 पहले के 4, 3/4 यानी लास्ट वाले 4, ये हो गया। बीच वाला कौन है मीडियन। बात समझ में आई। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अगर हमें ये है डेटा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मीडियन फाइंड करना है, साफ साफ दिख रहा है मीडियन क्या है 5। लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो लोअर क्वार्टाइल में क्या आ गया, लोअर क्वार्टाइल में है 1 2 3 4। अब इसका मीडियन निकालना है, मीडियन निकालेंगे क्या हो जाएगा, बीच में कौन है मीडियन, मतलब समझ में आ रहा है ना, जो एकदम मिडल में होता है उसी को मीडियन कहते हैं। जो मिडल में होता है उसको क्या कहते हैं मीडियन। यहाँ पर अगर हम लोअर क्वार्टाइल में देखें, मीडियन क्या है, बीच में कौन है, ये 2 चीजें आ रही। जहाँ 2 चीजें, जैसे हमने देखा है ना, अगर n इवन होता है, यहाँ पे n क्या है इवन, इवन होता है यानी 2 चीजें आ जाती। याद आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है 2 + 3/2 यानी 2.5। लोअर क्वार्टाइल क्या आ गया 2.5। अपर क्वार्टाइल में देखें क्या है 6 7 8 9, अपर क्वार्टाइल में क्या है 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पर भी मीडियन अपर क्वार्टाइल का निकालना है, यानी बीच में देखिए 7 और 8 है, 7 + 8/2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15/2 यानी 7.5। अपर क्वार्टाइल क्या आ गया 7.5, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल क्या होता है अभी हमने देखा, अच्छा यहाँ पर नहीं हुआ, इंटर क्वार्टाइल देख लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल
क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल को हम कैसे डिनोट करते हैं, Qn से, अपर क्वार्टाइल को Q3 से। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q3 माइनस Qn। समझ में आ रहा है। अगर इंटर क्वार्टाइल बोल दे क्या हो जाएगा, अपर माइनस लोअर, क्या आ जाएगा 5 आंसर। ये यहाँ पर हो गया, समझ में आ गया। इसे नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं, फॉर्मूला लगा करके बहुत अच्छे समझ में आएगा। नोट करिए इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर्स, ये नंबर दिया हुआ है, आर इन ऑर्डर एंड देयर मीडियन इज 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीडियन अगर 16 है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या ये ऑर्डर में है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर इन ऑर्डर, यानी ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, 25, 22, 21, यानी कैसे गिवन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम कैसे डेटा को अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे क्या है, 25, 22, 21, x + 6, x + 4, 9, 8, 6। डेटा को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मीडियन निकालने का पहली बात फॉर्मूला देखेंगे। मीडियन निकालने से पहले हम क्या चेक करते हैं, n यानी फ्रीक्वेंसी। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8 है। 8 n क्या आ गया, इवन आ गया। अगर n इवन है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर मीडियन के लिए, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस ये हो गया अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। रखेंगे n/2th टर्म यानी 8/2, ये हो गया प्लस n/2 + 1 अपॉन 2। 8/2 यानी 4th, यहाँ पर 5th हो जाएगा अपॉन 2। मीडियन गिवन है, कितना है 16, यहाँ 16 लिख देंगे। 4th टर्म क्या है, 1 2 3 4, 4th टर्म है x + 6। 5th टर्म क्या है, x + 4 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा, 32 हो गया। ये हो गया 2x + 10, इधर आए माइनस तो 22 हो गया। ये 2x, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 11। x की वैल्यू क्या आ गई, 11। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन समझ में आया। और अगर इवन ना हो करके n क्या होता ऑड, तब फॉर्मूला क्या लगाते मीडियन के लिए, n + 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मीडियन गिवन है टेबल फॉर्म में, इसको भी करते हैं हम। क्या है, वेरिएट। तो पहले हम वेरिएट लिख दें, देखिएगा बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे हम। फिर क्या लिखेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बताए हैं ना स्टेप कैसे करते हैं। कैसे करना है, अगर हमें मीडियन निकालना है, टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है, कैसे करना है पता है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। देखिए, वेरिएट पहले लिखा है उसको लिख लें, क्या है 2 5 6 8 10, ये क्या है 3 2 5 4 2। अब देखिए कैसे निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, ये है ना फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। बस अभी आपको क्या करना है, 3 लिखा है 3 लिख दीजिए, 3 लिखा है 3 लिख दिए। ठीक, जो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है उसी को पूरा ऐसे कॉपी कर देना। फिर क्या करना है, जो हमने लिखा इसे और उसके जस्ट नीचे वाले को ऐड करेंगे, 3 + 2 5। फिर हमने जो लिखा फिर उसके नीचे वाले को 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16 बन गया। समझ में आया कैसे किए। देखिए 3 लिखा है 3 लिख देना है। फिर इसके बाद ये वाला हमारा काम हो गया, ये लिखे इन दोनों को ऐड करना है, फिर लिख दिए। फिर जो आंसर आया इन दोनों को,
फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ये हमारा आ गया। क्या आ गया? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब देखिए अब क्या करना है, हमें देख लेना है कितनी फ्रीक्वेंसी है टोटल। 3 2 5 10 14 और ये 16। यहाँ पर देखिए जो आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है वो सही है या नहीं कैसे पता चलेगा? सबसे लास्ट में 16 है और आपका सिग्मा एफ भी कितना आना चाहिए? 16। जो यहाँ पर है वही टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाए, यानी हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनाया हुआ है। ठीक, अब क्या है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला हमें पता है। क्या है मीडियन के लिए? अगर वो टेबुलर डेटा में गिवन है तो मीडियन को हम कैसे निकालते हैं? n/2। n क्या होता है? सिग्मा एफ, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी है। कितना है यहाँ पर? 16 16/2 यानी 8 है। अभी देखिएगा ये क्या हमारा आया है? ये रैंक आई हुई है। यही आंसर नहीं हो जाएगा, ये गलत मत करिएगा कि n/2 होता है तो 8 हमारा मीडियन हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए करना क्या है, ये स्टेप है। यहाँ ये क्या आता है? ये रैंक होता है, n/2 रैंक। ठीक है, 8 आ गया। अब इस 8 को देखिए क्या करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले जो कॉलम है इसको देखना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले को 8 है क्या? 3 5 10 यहाँ तक देखिए 8 है ना। 8 किसके बीच में होगा? क्या 3 के अंदर देखना है हमें। ठीक, 3 के अंदर यानी 3 2 1। क्या इसमें 8 आ रहा है? नहीं। 5 में देखें, 5 4, इससे पीछे जाना है हमें। 5 4 3 2 1 में 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 10 में देखें, 10 9 8, 8 आ गया। जहाँ पर 8 आ जाए बस यहीं से देखिए। कैसे देखना है पता चला? रैंक आ गया हमारा 8 रैंक आई। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में जाइए, 8 रैंक आई। अब देखना है स्टार्टिंग से, जैसे हम देख रहे हैं तो जैसे हमें 10 देखना है, 10 है, 10 से पीछे जाना है हमें। 10 9 8 आ गया 8, बस इसको लेना है। अब इसके जस्ट सामने जो हमारा x होगा यानी वेरिएट होगा, थर्ड वाले में 1 2 3, थर्ड 6 आ गया, बस यही मीडियन हो जाएगा। मीडियन क्या हो गया? 6। ये हो गया हमारा आंसर। इजी है। क्या करना है, पहले आपको रैंक निकालना है। रैंक से हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जाना है। 8 यहाँ तक, ये 10 तक दिया हुआ है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इतने तक, 5 तक यानी उसमें 5 4 3 2 1 भी आ गया। 10 तक है यानी 10 9 8 7 पूरा पीछे तक। 14 यानी 14 13। अब आप यहाँ सोचें कि 14 13 ऐसे कर करके यहाँ भी तो 8 आ रहा है। नहीं, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? ऊपर वाले से। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ आया? 10 में आया ना, तो बस 10 के जस्ट सामने जो x होगा यानी जो ये वेरिएट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। मीडियन क्या हो गया? 6। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट करिए। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द अपर क्वार्टाइल ऑफ द फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर। अभी तक क्वार्टाइल नहीं समझ में आया होगा, अब देखिएगा अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर, पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको कहाँ तक लिखना है? 13 तक लिखना है। ये हो गया। ये क्या है? फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें क्या लिखना है? अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है। अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला बताए हैं क्या होता है? अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? 3n/4। याद आ रहा है? 3n/4 मीडियन का, n/2 लोअर क्वार्टाइल का, n/4 अपर क्वार्टाइल का, 3n/4। ठीक, और ये क्या होता है? ये होता है रैंक। क्या ध्यान रखना है कि ये रैंक है। अभी देखिएगा n क्या होगा, यहाँ से n पहले हम निकाल लें। n यानी फ्रीक्वेंसी। 1 2 3 4, ये कितने n है? 13 n है। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 30। ठीक है, रखेंगे तो 3n यानी 30/4। 13 3 जा 39/4। क्या आएगा? 4 9 जा 36 और ये 3 और ये 4, इस तरीके से लिख देंगे। ये क्या आई? हमारी रैंक आई। कभी भी ये नहीं करना अपर क्वार्टाइल का ये फॉर्मूला है, ये रखिए आंसर हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। ये हुआ यहाँ पर, ये रैंक है। अब देखिए जब रैंक आपकी अगर सिर्फ 9 आता, सिर्फ 9 होता रैंक,
तब क्या करते, 9th रैंक, जैसे हम देखें ना nth टर्म होता है, तो वैसे ही 9th रैंक है, यानी यहाँ से गिनना है जहाँ तक 9 आए, ये 9 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 3/4 है, तो अब क्या करना है, 9 से कुछ ज़्यादा है ना, इसे हम क्या करेंगे, ये 9 है, सिर्फ 9 नहीं लिख सकते, 9 3/4 है ये, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग है कुछ, इसे क्या करेंगे हम, इंटीजर बना लेंगे। इंटीजर डेसिमल में है ना, इसको इंटीजर, इससे जो थोड़ा सा ज़्यादा हो, देखिए 9 पॉइंट कुछ है, इसको हम क्या कर ले, 10 कर ले। अगर 8.3 होता या 8 पॉइंट समथिंग होता, क्या करते, 9 कहते हैं, समझ में आ रहा है। 11 पॉइंट कुछ होता 12, 9 पॉइंट समथिंग है, क्या कहेंगे, 10। यहाँ से रैंक क्या आ गई, 9 पॉइंट कुछ है, थोड़ा सा आगे जाएंगे क्या हो जाएगा, 10। इसके बाद कौन सा इंटीजर होगा, 10, ये हमारा रैंक हो गया। ठीक है, अब रैंक है, जाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th रैंक में कौन सा नंबर लिखा है, 10 ही लिखा हुआ है, तो अपर क्वार्टाइल का आंसर क्या हो गया, 10, हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। अब एक लोअर क्वार्टाइल का भी देख लेते हैं क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है। यहाँ एक चीज और हम सीखेंगे, देखिएगा, फाइंड द लोअर क्वार्टाइल ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। ठीक है, लिखते हैं फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। अब क्या निकालना है आपको, लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, n/4। पहले हम n चेक कर ले, n कितना है, काउंट करेंगे कितना फ्रीक्वेंसी है, 12, n कितना है, 12 है। ठीक है, अब रखेंगे, यहाँ से क्या आएगा, रैंक आएगा, क्या आएगा, रैंक। तो 12/4 यानी क्या आ गया, 3 आ गया, ये क्या आई, रैंक। अब गलती क्या करेंगे आप, 3 आ गया, 1 2 3 3 पे ये आंसर यानी लोअर क्वार्टाइल 3 होगा, गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए 4 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, अगर डिवाइड नहीं होता, अगर यहाँ पर होता 3 पॉइंट समथिंग, तो हम क्या करते, उसको 4 लिखते और 4th रैंक पे जो नंबर है वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोई डेसिमल नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट ये 4 से डिवाइड हो गया जब, तब क्या करेंगे, 3rd रैंक यानी 1 2 3 नहीं, क्या हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये थर्ड रैंक जो है, और इसके जस्ट बाद, 3 के बाद क्या आएगा, 4। इन दोनों रैंक का हमें मीडियन निकालना है, सॉरी, इन दोनों रैंक का हमें मीन निकालना है, वो क्या हो जाएगा, लोअर क्वार्टाइल। समझिएगा, अगर अपर क्वार्टाइल भी बोलता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको अपर क्वार्टाइल में देखें तो 3n/4, ठीक है, रखेंगे 12 × 3 4, 12 3 जा क्या आ गया, 36/4, यहाँ से क्या आया 9, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, अब क्या करेंगे, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसे 9th रैंक आई ना, अब 9th रैंक को क्या करना है, 9th रैंक प्लस इसके जस्ट बाद जो रैंक आएगी क्या आएगी, 10th रैंक का मीन निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन में डिफरेंस पता चला। अगर रैंक पॉइंट में है तो जस्ट बाद जो रैंक आएगी यहां से देखेंगे और आंसर, लेकिन अगर कंप्लीटली डिवाइड है तब क्या करना है, 3 आया तो 3 प्लस इसके जस्ट बाद जो नंबर होगा, जो इससे जस्ट बड़ा होगा, 3 के बाद 4, तो 3 और 4th रैंक का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, ये यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 3 और 4th रैंक का हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3rd वेरिएट क्या है और 4th वेरिएट क्या है, तो यहाँ पर 3rd वेरिएट 3 है, 4th वेरिएट 4 है, 3 4 क्या आया 7, 7/2 क्या हो जाएगा 3.5,
यही हो गया हमारा आंसर। लोअर क्वार्टाइल क्या आ गया? 3.5। यहाँ अपर क्वार्टाइल का भी देख लें, 9th और 10th अगर दिया है। 9th क्वार्टाइल, सॉरी 9th वेरिएट क्या है? 9। 10th वेरिएट क्या है? 10। 19/2, 19/2 यानी 2, 9.5। अपर क्वार्टाइल अगर फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन का, अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? 9.5, लोअर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? 3.5। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, यहीं पर आप गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? ये रैंक आया, 3rd लिख दिए, आंसर गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको रैंक ही नहीं बनाएंगे, ये फॉर्मूला है रखे 3 हमारा मीडियन, गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है? नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मीडियन में हमने जो 5 क्वेश्चन कराए हैं इसको लेकर के, इससे बाहर मीडियन से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, सिर्फ आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें देखना है ओगिव क्या है। ओगिव की हेल्प से हमें मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। देखिए ये यहाँ पर हमें टेबुलर डेटा गिवन है, तो सबसे पहले अगर हमें मीडियन निकालना है और टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है तो हम क्या करेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और उससे भी पहले हम क्या चेक करते हैं, क्या ये जो क्लास इंटरवल गिवन है ये कंटिन्यूअस में है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस में है तो सिंपली वैसे ही रहने दीजिए। अगर डिसकंटिन्यूअस में है, यानी अगर कंटिन्यूअस में नहीं है, तो उसको हमें पहले क्या करना है? कंटिन्यूअस बनाना है। ये बता चुके हैं कैसे बनाना है, मीन में हमने देखा है, वैसे ही बनाना है, देख लीजिएगा जा करके। देखिए हम क्या बनाए सबसे पहले? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे क्या है? ये 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60 और 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है यहाँ पर? 6 है। 10, 15, 13, 20, 9, 7, ये हो गया। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? जो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उसको, पहली वाली फ्रीक्वेंसी, उसको जस्ट कॉपी करना है, ये हो गया। फिर क्या करना है? जो आ गया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वो, और यहाँ नीचे ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? 16 और 15 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 31 और ये ऐड करेंगे 44 हो गया। यहाँ पर ये 64 हो गया, ऐड करेंगे 9 और ये 3, 7, यहाँ हो जाएगा 80, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ओगिव बनाना है। ओगिव क्या है? इसे हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। देखिए कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर ग्राफ, तो ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस और इधर हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये हो गया। देखिए क्या दिया हुआ है, टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स ऑन x एक्सिस, ऑन 1 x एक्सिस, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स ऑन द अदर। अब देखिए, अब यहाँ पर ये समझना है कि x एक्सिस पर किसे रखें और y एक्सिस पर क्या रखें, ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, देखिए कॉम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने लिखा है इसको रखना है y एक्सिस पर। क्या रखना है यहाँ पे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस में रखना है, और यहाँ x एक्सिस में क्या रहेगा? ये क्लास मार्क्स रहेंगे। क्या रहेंगे? ये क्लास मार्क्स, ठीक है। 0 से 10 इस तरीके से है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, क्योंकि ये ओरिजिन होता है तो ये 0 ही रहता है। बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमें 10 मार्क्स रखने हैं, तो यहाँ ये 10, ऐसे पहले हम 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लें, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, कहाँ तक है? 70 तक, ये हो गया।
अब क्या करना है, देखिए वहाँ हो गया। अब ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को देखिए, 6 है और ये क्या है 16, 6 है 16 इस तरीके से है। इसको भी हम क्या करना है, हमें 1 सेंटीमीटर यानी 10 स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर को क्या लें 10 स्टूडेंट, 20 30 इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। 50 60 70 80 ये हो गया हमारा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और ये हमारा मार्क्स हो गया, ये यहाँ पर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? क्या रखना है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को हमें वाई एक्सिस पे और यहाँ क्लास मार्क्स रहेगा एक्स एक्सिस पे। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है। तो प्लॉट कैसे करते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्लॉट जब करते हैं, ठीक है, तो क्या रहता है, याद आ रहा है कुछ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट और एब्सिसा रहता है ना, एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस, दो चीजें रहती हैं, इधर एक्स, इधर वाले को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, इधर वाले को वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी इधर क्या रहेगा, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। बात समझ में आई? यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस, एक्स पे क्या होता है, ये मार्क्स। अब यहाँ पर कौन सा मार्क्स होगा ये भी देखते हैं। हमेशा क्या रखना है, अपर लिमिट, क्या लेंगे, अपर लिमिट। अच्छा, इस क्लास मार्क्स को देखें तो ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। बात समझ में आई? अपर लिमिट क्या है, ये है अपर लिमिट, ये क्या है, अपर लिमिट। यहाँ पर देखें तो ये अपर लिमिट, यहाँ पर ये अपर लिमिट। तो क्या करना है, एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट, वाई एक्सिस पे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10,6, दूसरे वाले में 20,16। इस तरीके से वहाँ पर प्लॉट करना है हमको। एक क्वेश्चन आता है इस ओगिव से, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, अच्छे समझिएगा। ये हुआ एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट और वाई एक्सिस पे क्या रखना है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो 10,6 रखेंगे, 10 ये रहा और 6, इस 0 और 10 के बीच में 5 होगा और इससे थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, 10,6 ये हो गया। फिर 20,16, इसको आप अलग से टेबल भी बना सकते हैं, अपर लिमिट और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का, ठीक। और अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर लीजिए। 20,16, 20 ये रहा और 16 यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच में 15 होगा और इससे थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, 16 होगा, ये हो जाएगा। और नीचे थोड़ा सा लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा 16। 30,31, 30, 31 यानी इससे थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया। 40,44, 40 ये रहा, 40,44 यानी 45 से नीचे, ये हो गया। फिर क्या है 50,64, 50,64 यहाँ पर पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये हो गया। फिर क्या है 60,73, 60,73 इसको ऊपर ले जाएं, 73 यहाँ पर कहीं होगा। लास्ट क्या है 70,80, ये रहा 70 और इसको ले जाना है हमको कहाँ तक, 80 तक, 80 ये है, ये हो गया हमारा, बन गया। अब क्या करना है, इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा हो गया, ये बन गया ओगिव। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए जो हमारा बच रहा है इसको भी हम यहाँ ज्वाइन करा दें, यहाँ पर इसको इस तरीके से, ये हमारा हो गया। अब देखिए फर्स्ट ये ओगिव हमारा बन गया। अब इसी ग्राफ से हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है मीडियन निकालना है, सेकंड पार्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है हमें, ठीक है। तो पहला हमें क्या निकालना है, मीडियन। और मीडियन पता है कैसे निकालते हैं, मीडियन हम अगर टेबुलर फॉर्म में है तो कैसे निकालते हैं, n/2 रैंक, ऐसे ही करते हैं ना, इसकी हेल्प से निकालेंगे। देखिएगा n यानी क्या होता है, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यानी जितनी फ्रीक्वेंसी है सबका सम। कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये रही फ्रीक्वेंसी, इन सब का सम क्या हो जाएगा,
ऐड कर लीजिए सबको, क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 5 3 8 और ये 14 हो गया, 14 और 9 23 और 7 क्या हो गया, ठीक है, ये यहाँ 0 आ जाएगा और ये 2 3 4 5 और 3 ऊपर कैरी, तो 6 7 8 क्या हो गया यहाँ पर 80। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी आएगा सिग्मा एफ, वही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है यानी आपका कुछ यहाँ पर नंबरिंग गलत हो रही है। यहाँ ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ से सिग्मा एफ यानी एन आ गया हमारा 80, रखेंगे 80/2 क्या आ गया 40th रैंक। अब इसको करना कैसे है, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम कहाँ जा रहे थे, कैसे कर रहे थे, याद आ रहा है ना, अभी तो किया क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, फिर क्या चेक करते हैं कि 40 किसके बीच में आ रहा है, 30 यहाँ से देखेंगे, ऊपर से चेक करना है, 31 को देखें, 31 30 पीछे जाना है, 31 30 29 यहाँ पे तो आया नहीं 40, यहाँ से देखें 44 है, 43 42 41 40 यानी ये आ गया, इस वाले से देखेंगे, फिर इसके जस्ट सामने जो हमारा x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या क्लास दिया हुआ है, अगर एग्जैक्ट नंबर दिया होता 40 तो वही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ दिया है 30 से 40। अब क्या करना है, इसको ग्राफ की हेल्प से करना है। कैसे करेंगे, हमें मीडियन यानी 40th रैंक और ये 40th रैंक किस में हम देखते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वैसे ही करना है। देखिएगा 44 है, 40th रैंक है, तो ये रहा 40, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ चेक करते हैं ना, तो ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जाइए 40 है 40। अब इसको ऐसे क्या करना है, इससे एकदम परपेंडिकुलर खींच देना है, जहाँ पर टच करें वहीं से आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर इसको हम टच कराएंगे, ये हो गया। अब इस पॉइंट से हमें नीचे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। बात समझ में आई, जहां पर ये टच कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, इसको जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे, देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। बात समझ में आई। यहाँ पर जब हम चेक करते हैं, चेक करने का तरीका क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर जाइए और उसके जस्ट सामने जो हमारा x की वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया है 30 से 40 के बीच में होगा, ये तो हमें पता है कि 30 से 40 के बीच में होगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा, एग्जैक्ट मीडियन क्या आएगा, ये हम कैसे निकालेंगे। यहाँ 40 है, 40 को ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहाँ पे इस लाइन पर टच करेगा उस लाइन से फिर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर खींचेंगे और जहाँ पर टच कर जाए वही मीडियन हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा एग्जैक्ट, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो आएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 36.5, क्या आ जाएगा 36.5, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये कैसे आया, जब आप ग्राफ पेपर में किए हैं तो ये आया है, ठीक है, इसको ग्राफ पेपर में करिएगा तो यही आंसर आएगा। सेकंड क्या है, इंटर क्वार्टाइल निकालना है। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल पता है, बताए हैं क्या होता है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। यानी इंटर क्वार्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा। अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, 3n/4, लोअर क्वार्टाइल के लिए n/4, यही होता है ना। रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3 × n की वैल्यू क्या है 80/4, क्या हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 60। फिर यहाँ पर 80/4 क्या हो जाएगा 20 रैंक, ये आ गया, ये हो गया हमारा। लोअर क्वार्टाइल निकालें, क्या है 20, ठीक है। यहाँ से चेक करें तो 20 किसके बीच में आएगा, यहाँ से देखें 16, 15, 14, यहाँ पे नहीं आ रहा 20। यहाँ देखिए 31,
30 पीछे जाना है, 31 30 ऐसे करके, तो 20 तो यहाँ पर आ रहा है, यानी इसके जस्ट सामने देखें 20 से 30 के बीच में हमारा आंसर होगा। 20 पे जाना है तो देखिए 20 से करेंगे, ये हो गया। अब ये पॉइंट आया, यहीं से क्या करना है आपको, ऐसे ड्रॉ कर देना, ये हो गया। ठीक, अब ये जो पॉइंट होगा वही हमारा लोअर क्वार्टाइल होगा। क्या होगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 23, या आप ग्राफ पेपर में करेंगे तब आ जाएगा। अपर क्वार्टाइल देखें, अपर क्वार्टाइल क्या है, 60 है। 60 कहाँ पर है, ये 60 से ड्रॉ करेंगे। और एक चीज़ क्या देखना है हमें, यहाँ पर क्या देखना है कि 60 किसके बीच में आएगा, तो ये इस वाले क्या आएगा, यहाँ से सामने जाएंगे तो यानी 40 और 50 के बीच में रहेगा। क्या रहेगा, 40 और 50 के बीच में। इसको ऐसे नीचे करें ड्रॉ, ये हो गया। ये अपर क्वार्टाइल, ये मीडियन और ये लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या आया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी 48.5। आगे अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल रखेंगे वैल्यू, हमारा इंटर क्वार्टाइल आ जाएगा। क्या है, 48.5 माइनस 23, वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको और इधर लिख ले, 48.5 माइनस 23, वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी 25.5 हमारा क्या हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये हमारा हो गया मीडियन, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से हमारा मीडियन भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, मोड। मोड पढ़ते हैं अब हम लोग, इसे नोट करिए। अब हमें मोड पढ़ना है, उससे पहले मीन और मीडियन को फिर से एक बार देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, देखिए मीन देखें सबसे पहले, फिर मीडियन, और फिर क्या होगा हमारा मोड। मीन क्या होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सिग्मा। जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम, इसका मतलब होता है सम अपॉन एन, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3, ये हमारा क्या हुआ है, डेटा गिवन है। मीन निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं सबका सम करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6 हो गया। ठीक है, n कितना है, 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे मीन क्या आ जाएगा हमारा, सम यानी 6 और 3 क्या आ गया, क्या हो गया 2, मीन क्या आ गया 2, ये हमारा मीन हो गया। मीडियन देख लें, मीडियन क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है और हमें डेटा को क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमें। और n अगर ऑड है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने के लिए, तो अगर ऑड है तो n + 1/2th टर्म, और अगर n इवन है, n इज इवन, तब मीडियन क्या हो जाएगा, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। बात समझ में आए, ये हमारा मीडियन हो गया। अब क्या देखना है, मोड। तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार अकर करेगा, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर होगा वही मोड हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 2 3 6 6 4 6 9 6, ये हुआ। ठीक, या यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे मोड फाइंड करना है, ये हमारा डेटा गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है, मोड। क्या हो जाएगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वही मोड हो जाएगा।
2 को देखें कितनी बार है, 1 बार, ठीक है। 3 को देखें 1 2 बार है, 6 को 1 2 3 बार है, 4 एक बार है, 9 भी एक बार है। सबसे ज़्यादा क्या आया है, 6, तो मोड क्या हो जाएगा, 6, यही आंसर हो जाएगा। मोड समझ में आया, बहुत छोटा टॉपिक है ये। एक मोड देखना है इस तरीके से हमें, दूसरा देखना है मोड हमें फाइंड करना है हिस्टोग्राम की हेल्प से, वो हम क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे। अभी ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। और क्या देखें, अगर हमें टेबल फॉर्म में दिया, टेबुलर डाटा गिवन है, तब देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उस क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। देखें ये टेबल है, ठीक, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 लिखा हुआ है, ये 16, ये 19, ये 20, इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये क्लास मार्क गिवन ये। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 का आया। तो ये जो क्लास होगी 20 किस क्लास में आया, 30 से 40 में ना, तो ये क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। कभी कभी पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि ये क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया कि मॉडल क्लास फाइंड करिए, तो हम देखेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, वही क्लास, उसका क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। बात समझ में आई। और देखिए ये हो गया, और जो ये फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा, इसको क्या कहेंगे, इस 20 को हम क्या कहेंगे, क्रूड मोड। क्या बोलेंगे, क्रूड मोड। ये बात आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ ये जानिए। और हिस्टोग्राम जो आएगा उसको हम क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लेते हैं मीन, मीडियन और मोड का। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। अगर दो चीज़ें गिवन है, कोई भी दो, मोड या मीडियन गिवन है, मीन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये दोनों गिवन है तो मोड निकाल सकते हैं, मोड और मीन दिया है तो मीडियन निकाल सकते हैं। याद कर लीजिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, यहाँ पर इसका क्या निकालना है, हमें मोड फाइंड करना है। मोड यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। देखिए 5 आया है 2 बार, 7 आया है 3 बार, ये 1 बार, ये 2, और 12 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया है, ये 1 और ये 2 बार। अब देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 5। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। किस वेरिएट की, 12 की। तो 12 हमारा क्या हो गया, मोड हो गया, सिंपल। ये हो गया आंसर। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमें मोड निकालना है। देखिए इसको देखते ही दिमाग घूम जाएगा, देखिए एक बार। समझ में आया, नहीं आया ना, देखिए कैसे करना है। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसका वेरिएट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो 10 है, लेकिन यहाँ पे 2 10 दिए हुए हैं, एक ये एक ये, एक वेरिएट 40 हो गया, एक वेरिएट 60। किसको आंसर दे, कौन सा हमारा आंसर होगा। तो निकालेंगे क्या, अभी जो फॉर्मूला बताए हैं उसका यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो हम यहाँ से मोड नहीं निकाल सकते, निकाल पाएंगे तो मीडियन तो निकाल ही सकते हैं, मीन तो निकाल ही सकते हैं, बस रखेंगे और मोड आ जाएगा। सिंपल। अब समझ में आया, ठीक है स्टार्ट करें। पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला याद आ रहा है, अगर वो रॉ डेटा दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। लेकिन अगर टेबुलर डेटा में दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब करें,
ये हो गया एफ एक्स, ये एफ रहा और ये एक्स है, ये एफ है, यानी जितने भी एफ एक्स है सबका सम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। आप पहले यहाँ पर एक टेबल और बना करके एफ एक्स निकालिए, फिर जितना एफ एक्स है सबका सम और जितना एफ है उसका सम, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं 10 × 4 प्लस, क्योंकि एफ एक्स सबका सम होगा ना, तो एक एफ एक्स ये हो गया प्लस दूसरा एफ एक्स 20 × 7, 30 × 5। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? जिसने पहले देखा है वीडियो मीन का वो बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज हो रहा है, डायरेक्ट जंप करके आया उसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये हो गया 16 × 10 प्लस 17 × 3, ये हो गया सब, ये हो गया। फिर नीचे क्या है सिग्मा एफ, यानी जितने भी एफ है सबका सम 7, 5, 10, 6, 10 और 3। कैलकुलेट करते हैं। ऊपर क्या है 40, 140, 150, 400, 300, 600, 201, 210। नीचे क्या हो जाएगा 7, 5, 12, 12 और 4 क्या होगा 16, ये 26, 26 ये 36, 37, 38, 39, 39 और 6 क्या हो जाएगा 45, 39 और 6 क्या होता है 45 ना। अब इन सब का ऐड करें, पीछे सब में 0 रहेगा। 4, 4, 8, 8 हो गया, 9 और 5 यानी 14, 1 कैरी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12 और 6 क्या हो गया 18 अपॉन 45। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5 9 टाइम्स, 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 5 6 जा 30 और ये 8, यानी 368/9 हमारा क्या आ गया मीन आएगा। अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि कैलकुलेट करना है ना अभी हमें। तो ये हो गया मीन। अब हम क्या निकाल लें मीडियन। ठीक है, अब मीडियन का भी याद आ रहा होगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो हम इसका पहले क्या निकाल लें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें। ये हो गया ये हमारा ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी और ये वेरिएट को हम x लिख रहे हैं। करें सॉल्व तो ये ऊपर हो गया 10 20 30 40 50 60 और 70। f क्या है 4 7 5 10 6 10 3। ये हो गया हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी दी है सबसे पहले वाली उसको ऐसे लिख लेना है। 4 है 4 लिख दिए, फिर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 7 और 4, तो 7 4 क्या हो जाएगा 8 9 10 11, 11 और 5 16, 16 और 10 26, 26 और 6 क्या हो जाएगा 32, इन दोनों का सम 42 और ये 45 हो गया। आ गया। ठीक है, मीडियन कैसे निकालते हैं n/2 रैंक करते हैं ना, मीडियन n/2 रैंक। ठीक है, n कितना है, n क्या होता है, n क्या होता है सिग्मा एफ, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबका टोटल। अभी हमने निकाला कि सिग्मा एफ क्या है हमारा 45, या आप ऐसे भी देखें सिग्मा एफ यानी लास्ट सी एफ जो लिखा रहता है, लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वही n होता है। 45 है, 45/2 क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5 22.5। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं या ऐसे देखें, देखिए 22.5 है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखते हैं जो उसका वेरिएट आता है वही मीडियन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 22.5। ठीक है, अब 22.5 किस में आ रहा है 16 को देखें तो शुरुआत से करते हैं ना, तो यहाँ से हमने करके देखा। अब 16 को देखें 16 15 पीछे जाना है 16 15 14 13
पीछे जा रहे हैं, 22.5 तो आया ही नहीं। 26 पे देखें, इस 22.5 को आप 23 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा 23 भी कर सकते हैं। 26 है, 26 के पीछे जाए तो 25, 24, 23 आ गया, यानी ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। अब इसके जो वेरिएट है वो क्या है, 40, यही मीडियन हो गया। मीडियन क्या हो गया, 40। समझ में आ रहा है, क्या हो गया, मीडियन। अब मोड का हम निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला पता है, क्या है 3, मीडियन क्या है 40 माइनस 2, मीन क्या है 368 अपॉन 9 है। कैलकुलेट करें, ये 120 हो गया माइनस 8 2 16, 6 2 12, 13, 3 2 6, 7/9। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 38.22। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा, 38.22। यही हो गया हमारा मोड और ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, नोट करिए। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट्स is less than or equal to, sorry, is greater than or equal to 80 is given below, use histogram to find its mode। अब यहाँ पर मोड हमें फाइंड करना है हिस्टोग्राम की हेल्प से। हिस्टोग्राम पता है ना, ग्राफ बनाते हैं किस तरीके से, ऐसे ग्राफ होता है ना, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये यहाँ क्लास इंटरवल है, अंडर 90, अंडर 100, अंडर 110, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा अभी हमने जो क्लास इंटरवल पढ़ा है वो कैसे, क्लास मार्क्स कैसे होते हैं, क्लास इंटरवल यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस में लिखते हैं ना, तो इसको हम क्या करें, कंटिन्यूअस में लिखें। कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा। देखिएगा कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि अंडर 90 और यहाँ बोल रहा है कि वेरिएट 80 के इक्वल और 80 से बड़ा है, 80 के इक्वल और 80 से बड़ा, और यहाँ बोल रहा है 90 के अंडर, यानी क्या हो जाएगा 80 से 90 के बीच में। क्या कह रहा है, अंडर 90 यानी 90 से कम। ठीक है, 90 से कम ले जाएंगे। यहाँ बोल रहा है कि वेरिएट या तो 80 है, ये 80 के इक्वल है, या 80 से बड़ा है, तो ये हमारा हो गया। बात समझ में आई। अब 80 से 90 की, अब क्या करें, 100 के अंदर, फिर 110 के अंदर है, यानी कितना गैप है, 90, 100, 110, 10 का ना, तो इनके बीच में 10, 10 का गैप रखेंगे। देखिए 90 और 100 के बीच में 10 का गैप इस तरीके से रखना है। ये हो गया, कहाँ तक ले जाना है, 140 तक। ये हो गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्या है, अंडर 90, 90 के अंदर कितने हैं, 60। ठीक है, अंडर 100, 100 के अंदर देखिए ये है ऐसे कुछ, ये हमारा 90 हो गया, फिर ये हमारा 100 हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि अंडर 90 यानी 90 के अंदर कितने हैं, 6 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, 90 के अंदर 6 है, तो 80 और 90 के बीच में तो 6 होगा ना, और यहाँ क्या बोल दिया, 100, यहाँ बोल दिया अंडर 100, 100 के अंदर, 100 के अंदर कितना है, 15 है। तो यहाँ पर देखिए 100 के अंदर, और हमें फाइंड करना है 90 से 100 के बीच में। अब यहाँ समझ में आएगा आपकी कि ये 6 और ये 6 तो 2 बार काउंट हो गया यहाँ पर। यहाँ से देखिए ग्राफ से समझ में आ रहा है, ये और यहाँ से ये तो 2 बार काउंट हो गया, हमें तो इसके बीच का चाहिए। तो हम क्या करें, 15 - 6 कर देंगे, तो ये जो हमारा 9 आएगा ये क्या आ जाएगा, 90 से 100 के बीच में। समझ में आया कैसे करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे, वही आ जाएगा हमारा। इन दोनों को माइनस किए 9, अब इन दोनों को करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा 6 और ये 1, 16 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ये 3 और ये 1। इन दोनों को माइनस करेंगे 4 और इन दोनों को करेंगे तो 2। ये हमारा बन गया, क्लास इंटरवल भी बन गया, फ्रीक्वेंसी भी बन गई। अब यहाँ से हम हिस्टोग्राम तो ईजिली बना सकते हैं, ये तो हमें आता है, पढ़ा है ना हमने, ठीक है। ये हो गया, नीचे क्या रहता है, क्लास इंटरवल, और यहाँ पर क्या रहता है, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी रहती है। ये हो गया हमारा ओरिजिन। हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, जब भी आप ड्रॉ करें ग्राफ पे तो यहाँ पर ज़रूर लिखना है टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जो भी आप लिखें, मान लीजिए क्या लिख रहे हैं, 10 क्लास या क्लास इंटरवल जो भी है, एक्स एक्सिस पे। इस तरीके से आपको ज़रूर लिखना है, जैसे आपने ग्राफ में बनाया और फिर यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स करके ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक, इसको ज़रूर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए हमें 80 से स्टार्ट करना है, 80 से 90। तो यहाँ अगर हम 10 का करें तो 0 से 10 ऐसे करेंगे, 10, 20, 30, तो ग्राफ बहुत लंबा जाएगा क्योंकि हमें 140 तक ले जाना है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 80 से। कहाँ से स्टार्ट कर दें, 80, 90, 100, 110, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट कर दें। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ बीच में क्या है, 10 का गैप। क्या 0 और 80 के बीच में 10 का गैप है? नहीं है। तो इसको हम शो करने के लिए किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंक। तो इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये समझ में आएगा कि जो हमारा ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है। बात समझ में आई। और ऊपर हमें क्या करना है, ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए बहुत छोटे छोटे नंबर है तो 1 से लिखते हैं। 1, 2 इस तरीके से लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिखना जरूर है टेक, यहाँ पर हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर कितना लिया है, 1 लिया है फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आपको लिखना है। ये हो गया, कहाँ तक है हमारा, 16 तक। इसको ऊपर ले जाएंगे, 13, 14, 15 और इसको हटा दें, ये हो गया 16। ड्रॉ कर लेते हैं। 80 से 90 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 6। 80 और 90 को कहाँ पर ले जाना है, 6 तक। ये हो गया। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। 90 से 100 9 है, 90 से 100 कहाँ ले जाएं, 9 तक। ये हो गया। फिर क्या है, 16, फिर क्या है, 13, और है हमारा 4, फिर क्या है 2, ये हो गया। ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। अब देखिए किया क्या जाता है, जिसका यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज इसकी है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 16। किसका है, इस वाले क्लास इंटरवल का, इसका। अब इसके साथ देखिए करना क्या है हमें, यहाँ पर हम रेक्टेंगल बनाएंगे। कैसे, रेक्टेंगल कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ऐसे हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये हमारा है। अब ये कोना हो गया कि अब नीचे भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसके अगल बगल देखिए ये दोनों हैं, तो क्रॉस करना है। इस पॉइंट को यहाँ पर टच कराएंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर टच कराएंगे। इस तरीके से स्केल से करना है आपको। ये हो गया, इसको यहाँ पर। अब ये दोनों लाइन जहाँ पर मीट करे, इसको ले जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे। समझ में आ रहा है क्या किए हैं, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। किसकी फ्रीक्वेंसी है, 100 से
100 के बीच में, इस वाले की, ये सबसे बड़ा है। या याद देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक सबसे बड़ा है उसको लेना है, उसके जो 2 पॉइंट हैं, कॉर्नर है, इसको ले जाना, उनके अगल बगल भी तो रहेंगे, साइड साइड में भी है, इसको उठा करके यहाँ पर क्रॉस करना है, यहाँ पर जहाँ पर दोनों मिले उस लाइन को ले जाना है स्ट्रेट एकदम एक्स एक्सिस पे, जहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहीं से नंबर आएंगे। इस चैप्टर से आपको पता होगा कि 12 मार्क्स तक मिनिमम आता ही आता है, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ पर हम आंसर देखें क्या होगा जब इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आंसर आएगा 107। कैसे पता चलेगा, जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो ये क्लियरली शोर हो, क्योंकि ग्राफ पेपर में क्या होता है, इस तरीके से इसमें छोटे छोटे ब्लॉक बने रहते हैं, वैसे आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, समझ में आ रहा है ना। जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर ये मीट करेगा, जहाँ पर भी, जिस पॉइंट पर भी, वही हमारा आंसर होगा, वही मोड होगा। और मोड क्या आ रहा है, 100 से 110 के बीच में, यानी क्या आया, 107। ये हमारा आंसर हो गया। अभी जस्ट इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ पर देखिए हमें यहाँ से तो पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा, उसका वेरिएट हमारा आंसर। यहाँ फ्रीक्वेंसी तो हमें 16 पता है, इसका वेरिएट 100 से 110 के बीच में होगा। अब इसके बीच में क्या होगा ये हमें नहीं पता, तो इसको हम कैसे करेंगे, हिस्टोग्राम की हेल्प से करेंगे। अगर यहाँ पर नंबर दिया होता सिर्फ 110 तो वही आंसर हो जाता, इसके बीच में दे दिया, यानी हमको हिस्टोग्राम की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। यहाँ से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हर टाइप के हमने सॉल्व किए हैं, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा आप लोग के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।